भदोही प्रत्येक सोमवार की भांति आज सोमवार के दिन जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम 9 सूत्री मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष व जिला महासचिव के नेतृत्व में आज दिनांक 26 फरवरी 2024 को जिला अधिकारी भदोही को ज्ञापन दिया और अपनी मुख्य मांग जाति जनगणना कराने एवं अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। आपको बताते चले कि जन अधिकार पार्टी जिले में तेजी से रन करते हुए प्रत्येक सोमवार को अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देता चला आ रहा है, जिनका मुख्य मांग है जातिगत जनगणना करना। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राधेश्याम मौर्य, जिला महासचिव पवन सिंह मौर्य, अशोक मौर्य, मंडल महासचिव माला मौर्य, महिला जिला अध्यक्ष नीतू गौतम, अशोक सलाहकार आदि दर्जनों जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भदोही से रामकुमार वर्मा के साथ अशोक उपाध्याय की रिपोर्ट। मैं पवन मौर्य, जिला महासचिव जन अधिकार पार्टी भदोही से। आज हम लोग ज्ञानपुर हेडक्वार्टर्स जिला मुख्यालय पर उपस्थित हैं और महामहिम राष्ट्रपति एवं राज्यपाल महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन पत्र एसडीएम जी के द्वारा देने आए हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं कि इस देश के अंदर अनेकानेक जाति और धर्म के लोग बड़े सैकड़ों वर्षों सालों से यहाँ पर रहते चले आ रहे हैं और भारत की ये एक नीति रही है कि हम सभी जाति एवं धर्म के लोगों का मान सम्मान एक समान रूप से करेंगे। लेकिन इस देश के अंदर पिछले कुछ सालों से असहिष्णुता बढ़ती चली जा रही है। जाति के नाम पे टॉलरेंस किया जा रहा है, धर्म के नाम पे टॉलरेंस किया जा रहा है, संविधान के प्रारूप, उसके प्रीएम्बल, उसके ढांचे को तोड़ा जा रहा है और जो कि यह एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ मानव समाज के लिए बिल्कुल अत्यंत निंदनीय कार्य है। और हम इसी के साथ सूबे की सरकार की तरफ इशारा करते हुए कहना चाहते हैं कि इस देश की अनेकानेक जो जातीय धर्म के लोग हैं, ऐसे जो 85% बहुजन बहुसंख्यक समाज के बच्चे हैं, उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति लागू करके उसके साजिशन के तहत इस देश के अंदर सूबे की सरकार यह दावा करती है कि हम पारदर्शिता की सरकार चलाते हैं और समरसता चाहते हैं। मैं पूछता हूं कि अगर आप पारदर्शिता चाहते हैं तो जाति जनगणना को क्यों रोका जा रहा है? कास्ट सेंसस भारत के अंदर क्यों रोका जा रहा है? जन अधिकार पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। आप जाति जनगणना कराएं और किस जाति का, किस धर्म का, किस वर्ग का कौन कितना है उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। और उसी के साथ इस देश के अंदर, इस देश के जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसकी स्वायत्तता को खत्म किया जा रहा है। यह स्वायत्तता को खत्म करने का कारण यह निजीकरण नहीं, यह रियासतीकरण है। आने वाले समय में देश की चल अचल संपत्ति किसी एक दो पूंजीपति कारपोरेट के हाथ में ये एक रियासतीकरण के साजिशन के तहत किया जा रहा है। मैं इस राष्ट्रीयकरण का पुरजोर विरोध करता हूं और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से यह निवेदन करता हूं कि सरकार को चेताएं, राष्ट्रीय संपत्तियों का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन करने से रोकें। और उसी के साथ इस देश के अंदर जीएसटी के नाम पे जनता का शोषण इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है कि केंद्र सरकार अलग टैक्स लेती है, राज्य सरकार अलग टैक्स लेती है। डीजल और पेट्रोल पर, गैसों पर अधिरोपित टैक्स सरकार अपना कम करे ताकि जनता में राहत आ सके। इसी के साथ हम सामान्य वर्ग के बच्चों की तरह इस देश के जो अन्य 85% बहुजन बहुसंख्यक समाज है, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी और पिछड़े दलित वंचित के जो बच्चे हैं उनको भी छात्रवृत्ति प्रदान कराई जाए। मेडिकल जैसे क्षेत्रों में उनको छात्रवृत्ति प्रदान कराई जाए। और अभी सूबे में जो हमारे पीएम मोदी साहब ने अपने संसद भवन से बोल दिया कि हम किसी भी आरक्षण को नहीं मानते हैं। आरक्षण किसी भी समरसता या किसी भी विद्रोह का जननी नहीं है। आरक्षण अगर इस देश के अंदर दलित, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, आदिवासी और बैकवर्ड के बच्चों के फॉर्म में जब तक कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा हम आरक्षण लेंगे और इसको लेने के लिए हमें सड़क से लेकर के संसद तक का सफर तय करना पड़ेगा। जन अधिकार पार्टी पूरे जोर से करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आरक्षण मुक्त भारत होना चाहिए तो मेरी मांग है कि जाति मुक्त भारत कर दीजिए। अगर हमारे कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, हमें आरक्षण चाहिए। माननीय मोदी जी, आप ऐसा नहीं करेंगे। किसानों के साथ आज जो जाति किसानों के साथ हो रहा है, बताइए क्या स्वस्थ लोकतंत्र में किसान एमएसपी की भी गारंटी भी नहीं मांग सकता है? हम पूछना चाहते हैं सूबे की सरकार से, कुछ कीले उले बची है चाइना के बॉर्डर पर गाड़ने के लिए? सब किसानों में खत्म हो गई है। किसानों के कीटनाशक, दवाएं, खाद बीज और बिजली
और सिंचाई की व्यवस्था निःशुल्क कराई जाए। बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना भुगतान किसान का बकाया है, गन्ना भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। कोरोना काल में बहुत से हमारे वॉरियर्स जैसे मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस वॉरियर्स के लोग हैं, जिन्होंने इस देश की सुरक्षा करते करते लोगों की खुद अब चपेट में आकर के उनकी शहादत या उनकी मृत्यु हो गई है। ऐसे परिवार के बच्चों को सरकारी नौकरी दिया जाए और जो उस कोरोना काल में इस देश के अंदर बहुत बड़ी जो बेरोजगारी आई है, योग्यता के अनुसार बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का कार्य करे सरकार। यह उनकी प्रथम उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी होती है।